नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात कांग्रेस के हल्ला बोल की। किसानों के नाम पर कांग्रेस पार्टी की क्रांति अभी भी जारी रहेगी और उन विरोध प्रदर्शनों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शरीक होंगे, लेकिन कब ये फिलहाल पता नहीं। अभी तो राहुल के बिना ही कांग्रेस पार्टी सड़क पर संग्राम कर रही है। किसानों के लिए आंदोलन, सियासत के लिए आंदोलन, हक के लिए सड़क पर किसान, किसानों के नाम कर्नाटक। देखिए इन तस्वीरों को। किसानों के हित के नाम पर कैसे हंगामा बरपा है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में इंडिया गेट पर ट्रैक्टर जलाया गया। बारी बारी से हम इन सभी घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात कर्नाटक की। कर्नाटक के किसान नए कृषि कानून के साथ ही येदियुरप्पा सरकार की तरफ से लाए गए नए भूमि अधिग्रहण कानून का भी विरोध कर रहे हैं। सड़क पर उतरे इन किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस और जेडीएस ने भी समर्थन दिया है। किसान सड़कों पर क्यों है? पूरे कर्नाटक के अंदर किसान आंदोलित क्यों है? किसान के खेत और खलिहान पर हमला बोला जा रहा है। मोदी जी और येदियुरप्पा किसान के लिए हानिकारक हैं। रणदीप सुरजेवाला बेंगलुरु पहुंचे तो वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंच गए शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला, जहां चल रहे किसानों के धरने में भी वो शामिल हुए और किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार किसानों के हितों को देखते हुए अपने राज्य के कानून में संशोधन समेत सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। कि जो भी साडे विच हिम्मत है ਅਸੀਂ अपनी किसानी वास्ते ला देनी। ਅਸੀਂ किसी ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ नहीं ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ देना है, किसी ਨੂੰ ਬੇਘਰ नहीं ਅਸੀਂ करना ਇੱਥੇ जो सानू करने कहे। बता दें कि संसद में किसानों से जुड़े जो 3 बिल पास हुए हैं, उसके बाद विपक्ष ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर बिलों को लौटाने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति ने रविवार को बिलों को मंजूरी दे दी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में इंडिया गेट के पास एक ट्रैक्टर जला दिया। खबरों के मुताबिक पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एक ट्रक में रखकर ट्रैक्टर को लाए और फिर नीचे उतारकर उसमें आग लगा दी। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। बीजेपी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने बिल को किसानों के हित में बताया है। किसान की दशा और दिशा ये दोनों बदलेगी। कोरी राजनीति करने वाले लोग जिन्होंने किसान की कभी चिंता नहीं की, आज वो केवल बयानबाजी करके किसानों को थोड़ा गुमराह करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन देश के किसानों ने ही उनको जवाब दे दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से भले ही किसानों के हित वाला बिल बताया जा रहा हो, विपक्षी नेता इसे किसान विरोधी ठहरा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि नए कृषि बिल किसानों के लिए मौत की सजा जैसे हैं। संसद के अंदर और बाहर उनकी आवाज दबा दी गई। खबर है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी नए कृषि कानून के खिलाफ इस हफ्ते पंजाब में जारी विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो सकते हैं, जहां राहुल गांधी एक रैली को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी हरियाणा में भी जारी किसान विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे और उन्हें अपना समर्थन देंगे। कांग्रेस पार्टी कृषि कानून के खिलाफ 2 माह का राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रही है और राहुल गांधी की रैलियां इसी आंदोलन का हिस्सा होंगी, लेकिन अभी तक इसकी तारीख और जगह तय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देखिए, कृषि विधेयक के विरोध की इस खबर को भी, इसके मायने को भी समझने की कोशिश करते हैं तो कृषि विधेयकों का विरोध करते हुए शिरोमणि अकाली दल अलग हो गया, जो बीजेपी की बहुत पुरानी सहयोगी थी। कई विपक्षी पार्टियां इस विधेयक का पुरजोर विरोध भी कर रही हैं। खासकर कांग्रेस शासित राज्यों में इसका जोरदार विरोध हो रहा है। कांग्रेस ने अपनी सरकार को कृषि कानून को बाईपास करने का निर्देश भी दिया है। इसके अलावा कांग्रेस शासित राज्य जो है वहां मंडी और एमएसपी पर अपने कानून बनाए जाएंगे। तमाम चीजें हो रही है सिर्फ इसी कृषि बिल के विरोध में। बढ़ते आगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 1 हफ्ते से लगातार पार्टी ऑफिस में बैठक पर बैठक कर रहे हैं। आज वो कार्यकर्ताओं से नहीं बल्कि पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करते नजर आए। कोर टीम के साथ नीतीश कुमार की यह बैठक बंद कमरे में चल रही थी। कई मायनों में इसे काफी अहम माना गया। बीच बैठक में बांका के सांसद गिरिधारी यादव को बुलाया गया था। बाद में वो निकल गए, मगर नीतीश कुमार की ललन सिंह, आरसीपी सिंह, अशोक चौधरी, संजय झा, विजय चौधरी के साथ बैठक जारी रही। दोपहर 12:30 बजे से यह बैठक चल रही थी और माना जा रहा है कि एक-एक सीट पर बारीकी से चर्चा की जा रही है। साथ ही सीट शेयरिंग की बारीकियों पर रणनीति भी तैयार की जा रही है। और इस मैराथन मंथन के मायने को भी समझते हैं।
विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। जहां देखिए चुनाव की घोषणा हो गई है और जेडीयू सत्ता में है, इसलिए टिकट के दावेदार ज्यादा हैं। नेताओं की कोशिश है कि बस टिकट कंफर्म हो जाए और लगातार वो नीतीश कुमार से मिल भी रहे थे। नीतीश कुमार कई दिनों से बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। कोर टीम के साथ नीतीश टिकट फाइनल करने की कोशिश में है और कोर टीम के साथ आज वो भी बैठक करते हुए कई चीजें तय की गई और माना जा रहा है कि हर सीट पर बारीकी से तय किया गया कि कौन कितने पानी में किसे टिकट दिया जाए। इधर पटना में पिछले कई दिनों से टिकट के लिए राबड़ी आवास के बाहर मेला लग रहा था, तो आज अपने ही विधायक की टिकट काटने के लिए पार्टी कार्यकर्ता राबड़ी आवास पहुंच गए। हरसिद्धि और जगदीशपुर से आए ये आरजेडी कार्यकर्ता अपने विधायकों के कामकाज से नाराज है, क्योंकि ये विधायक ना तो कार्यकर्ता और ना ही जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे। ऐसे में इस बार इनकी टिकट को काटकर किसी और को प्रत्याशी बनाने की मांग किया गया है। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। राबड़ी तेजस्वी आवास पर आज एक बार फिर से राजद कार्यकर्ताओं का हंगामा जारी है। जो हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता पहुंचे हैं और इनके हाथों में एक पोस्टर है, राजेंद्र हटाओ हरसिद्धि बचाओ। अपने ही विधायक को हटाने की आप लोग मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं इसलिए कि राजेंद्र राम गरीब गुरबा दलित इन दुनिया तत्वा ये सब का वोट लेके राजेंद्र राम को हम लोग विधायक बनाए। वहाँ से लालू यादव का हम लोग कहते हैं कि लालू यादव जिंदाबाद, लेकिन राजेंद्र राम हटाओ हरसिद्धि बचाओ का नारा इसलिए दिए हैं कि लालू यादव गरीब गुरबा को छोड़ दिया और सिर्फ पूंजीपतियों का काम किया, तीन तकवा सबका काम किया, गरीब को पूरा वहाँ से बहिष्कार किया, हर जगह दंगा फसाद करवाया। क्या नाम है आपका? कलाम मियां नाम है, हरसिद्धि से हम आए हैं मुरादपुर से। अच्छा, आपको लगता है कि आप अगर यहाँ पर नारेबाजी करेंगे तो तेजस्वी यादव आपकी बात मान लेंगे? हमने का ये बात करम की हमने का हरसिद्धि विधानसभा से राजेंद्र राम को हटा दिया। किसको चाहते हैं आप लोग टिकट? किसी को दे दीजिए, आप किसी को दे दीजिए, उनको छोड़ करके किसी को दे दीजिए। हम निकलता है दिन तो उनको जिताएंगे। पार्टी के वर्कर हैं आप लोग? जी, तो बिल्कुल राजद के वर्कर हैं, उनके साथ तो कहना है कि राजेंद्र राम को हरसिद्धि छोड़ दिया, किसी को भी अगर टिकट मिलता है तो वे जी जान से उन्हें जिताएंगे। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चुनाव से पहले इन दिनों हर पार्टी के बड़े नेताओं के आवास के बाहर टिकटार्थियों का जमावड़ा लग रहा है। इसी सिलसिले में आज बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी के आवास के बाहर गया के टेकरी और बेगूसराय से टिकट की मांग को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे। इन कार्यकर्ताओं की मांग है कि टिकारी सीट बीजेपी की परंपरागत सीट है, इसलिए ये सीट जेडीयू के खाते में ना जाकर बीजेपी के खाते में जाए। जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। टिकट के दावेदारों का मजमा राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं के पास लग रहा है। आप देखिए, हम सुशील मोदी के आवास के बाहर अभी खड़े हैं और यहाँ पर देखिए भारी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और टिकट की दावेदारी के लिए ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए किस तरह से अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर सुशील मोदी के आवास के बाहर। देखिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये लोग किस लिए आए हैं यहाँ पर, एक बार हम सीधे बात ही कर लेते हैं लोगों से कि क्या डिमांड है। कहाँ से आए आप? हम लोग गया जिले के टिकारी विधानसभा 231 है, वहाँ से आए हैं। असल में टिकारी विधानसभा और बेलागंज विधानसभा परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए बहुत ही अनुकूल था। जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहती थी, लेकिन तो जेडीयू के कोटे में है। जेडीयू के कोटे में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की भारी संख्या है। जेडीयू हमारे वोट से जीतता रहा था, लेकिन जितना सम्मान और काम होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। इससे ज़्यादा पीड़ा है लोगों को, क्षेत्र में लोगों को पीड़ा है कि इस बार भाजपा को मिलना चाहिए, इसलिए ये सीट भाजपा को चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अपने तमाम प्रदेश के नेताओं से, केंद्र के नेताओं से, हमारे ये जितने लोग हैं, मुखिया हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, प्रमुख लोग हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं और पूर्व मुखिया है, पैक्स के अध्यक्ष हैं, पैक्स के अध्यक्ष के नेता कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी को मिले ये सीट और बीजेपी यहाँ टेकारी से मिलना चाहिए सर, टेकारी से। हम लोग टेकारी विधानसभा, हम लोग गया जिले के टेकारी विधानसभा 231 नंबर अपना विधानसभा क्षेत्र पड़ता है टेकारी। मैं वहाँ से आया हूँ और वहाँ के जो हमारे जो मंडल के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, पूर्व के, वर्तमान और जो जिला के भी अपने जो आप लोग सुशील मोदी जी के पास हम लोग आए यहाँ, अपना जो है सारा जो है अपना दुख दर्द सुनाया, क्योंकि भाई हम लोग भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने क्या कहा? उनके द्वारा एक मैसेज यही आया कि आप लोग ठहरिए, अभी मीटिंग में हैं और आपकी बातों को हम लोग सुनेंगे। इस तरह की तस्वीर जब तक टिकट का बंटवारा नहीं हो जाता है, जब तक उम्मीदवार तय नहीं हो जाते हैं, तो इस तरह की भीड़ बड़े नेताओं के घर के बाहर यूं ही लगता रहेगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
तो हर दल में टिकट चाहने वालों के यहाँ हर दल के बड़े नेताओं के घर के बाहर ऐसा ही हालात है। लेकिन सवाल कि पटना में भीड़ क्यों है, जरा इसे भी समझते हैं। उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जी हाँ, और सब कुछ पटना में हो रहा है, राजधानी है तो जाहिर से है कि सब कुछ यही होगा। कोई भी नेता दावेदारी में पीछे नहीं रहना चाहता है, देखिए, और समर्थकों को लाकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश भी की जा रही है। हर उम्मीदवार बड़े नेताओं से मिलने की कोशिश में है, जुगत लगा रहा है वो। और चुनाव की घोषणा होने के बाद दावेदारों की धड़कनें भी तेज हो गई, तो जाहिर है उनसे मिलने, अपने टिकट को कंफर्म कराने के लिए वो राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। इसलिए पटना की सड़कों में भीड़ देखी जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टियों में सीट समीकरण को लेकर संग्राम जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी ने कांग्रेस के लिए नया प्लान तैयार किया है। आरजेडी ने कांग्रेस को विधानसभा चुनाव के लिए 58 सीटें और एक वाल्मीकि नगर की सीट देने का प्लान तैयार किया। खबर यह है कि कांग्रेस आलाकमान को इसकी जानकारी भी दी गई है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अब तक इस पर कुछ भी साफ नहीं कहा गया है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 80 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। सदानंद सिंह ने पार्टी को 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की सलाह दी थी। और कांग्रेस को 58+1 के ऑफर पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि आरजेडी किसी भी कीमत पर कांग्रेस को खोना नहीं चाहती है। जरूरत पड़ी तो आरजेडी कांग्रेस को 2-4 सीटें और दे सकती है। शक्ति सिंह यादव ने कांग्रेस से बड़ा दिल दिखाते हुए अपील की ताकि सीटों के बंटवारे पर पेच सुलझ सके। जो आपके चैनल पर चल रहा है 58+1, स्वाभाविक तौर पर उससे कम नहीं बल्कि 1-2 सीट ज्यादा ही राष्ट्रीय जनता दल देने का मन बनाती है, उससे नीचे नहीं। वो स्वाभाविक तौर पर 58+1 के लिए हम लोग तैयार भी हैं और पार्टी चाहती भी है। 2-4 सीटों के लिए, 1-2 सीटों के लिए गठबंधन हम नहीं खोना चाहते। हमारा पुराना और परंपरागत स्वाभाविक गठबंधन है कांग्रेस पार्टी, हम स्वाभाविक तौर पर लेकर चलते हैं। लेकिन देखिए, कोई दबाव की राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए। और इधर आरजेडी के ऑफर पर कांग्रेस का कहना है कि दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच सब कुछ तय हो चुका है और जल्दी तस्वीर सबके सामने आ जाएगी। सभा क्षेत्रों में कितने सीट पे हम लड़ेंगे, कितने सीट पे आरजेडी लड़ेंगे या बाकी जो हमारे वामपंथी के साथी हैं और दल है कितनों सीटों पे लड़ेंगे, तो अंदर में न लगता है कि हमारे तमाम शीर्ष नेतृत्व तय कर चुके हैं। अति शीघ्र 2-4 दिनों में इसका निर्णय होगा और आप लोगों के पास इस बात को रखी जाए। तो देखिए, महागठबंधन में कहां पेच फंस रहा है, इसे भी समझते हैं हम। तो देखिए, जीतन राम मांझी की बात करते हैं तो जीतन राम मांझी जो है वो अब एनडीए में जा चुके, उनकी पूरी पार्टी एनडीए में शामिल हो गई है। इधर वीआईपी और आरएलएसपी की बैठकों में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। उपेंद्र कुशवाहा लगभग अलग राह पकड़ चुके हैं और आरजेडी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी है, ऐसे में वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन आरजेडी जो है नया फार्मूला दे रही है और उस फार्मूले के तहत कांग्रेस को सीट देना चाहती है। और देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बीजेपी की तरफ से एलजेपी को 27 और विधानसभा और 2 एमएलसी का ऑफर दिया गया है। तो देखिए, बड़ी खबर, बीजेपी के ऑफर पर अंतिम फैसला एलजेपी संसदीय बोर्ड में होगा। गोविंदगंज, बिस्फी, अररिया, बहादुरगंज, किशनगंज का ऑफर है। अमौर, बलरामपुर, मधेपुरा, अलीनगर, केवटी, बरूराज का ऑफर है। गड़खा, रजौली, लालगंज, राजापाजड़, तेगड़ा, अलौली, कहलगांव, मनेर, डेहरी, ओबरा, कुटुंबा, बेलागंज, चकाई, सिकंदरा, जमुई और कटोरिया का ऑफर दिया गया है। लेकिन इन तमाम ऑफर पर अंतिम फैसला जो होगा एलजेपी के संसदीय बोर्ड में लिया जाएगा। तो देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी की तरफ से एलजेपी को 27 विधानसभा 2 एमएलसी सीट का ऑफर दिया गया है और बीजेपी के ऑफर पर आखिरी मुहर जो है, आखिरी फैसला जो है एलजेपी संसदीय बोर्ड में लिया जाएगा। गोविंदगंज, बिस्फी, अररिया, बहादुरगंज, ये वो सीटें हम आपको बता रहे जो ऑफर में दी गई हैं। किशनगंज, अमौर, बलरामपुर, मधेपुरा, अलीनगर, इसके अलावा केवटी, बरूराज, गड़खा, रजौली, लालगंज, उसके अलावा राजापाजड़, तेगड़ा, अलौली, कहलगांव, मनेर का भी ऑफर है। तो लेकिन तमाम विधानसभा सीटों के अलावा 2 एमएलसी यानी 2 विधान परिषद सीट का भी ऑफर बीजेपी की तरफ से दिया गया है। लेकिन अभी एलजेपी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। अंतिम फैसला एलजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा। तो देखिए, जो तल्खी इस बीच आई है, ये भी हम आपको बता दें कि जेडीयू और एलजेपी के बीच लगातार तल्ख बयान सामने आ रहे थे। लेकिन अब बीजेपी ने एलजेपी को जो ऑफर दिया है, उस ऑफर के मुताबिक कहा जा रहा है कि 27 विधानसभा सीटें एलजेपी को देने का ऑफर दिया गया और साथ ही 2 एमएलसी सीट का ऑफर है।
बीजेपी के ऑफर पर अब अंतिम फैसला एलजेपी संसदीय बोर्ड में होगा। गोविंदगंज, बिस्फी, अररिया, केवटी, बलराज, गढ़खा, रजौली, लालगंज के अलावा राजापाकड़, तेगड़ा, अलौली, कहलगांव, मनेर, बहादुरगंज, किशनगंज, इन तमाम जगहों का ऑफर दिया गया है। हमारे सहयोगी अमितेश हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से। अमितेश, ये जानकारी तो मिल गई कि बीजेपी ने ऑफर दिया है, क्या एलजेपी की तरफ से रुख साफ किया गया है? क्या लगता है, क्या रास्ता निकल पाएगा इसका? देखिए, बीजेपी के जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये 27+2 का नया ऑफर दिया गया है। दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा, अलग अलग जगहों पर मुलाकात भी हो रही है, एक दूसरे के संपर्क में है बीजेपी और एलजेपी के आला नेता। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी की तरफ से इन 27 सीटों का ऑफर दिया गया है, यानी 27 विधानसभा की सीट और पार्लियामेंट की सीटें होंगी जो कि राज्यपाल कोटे से होंगी। तो इस नए ऑफर पर अंतिम फैसला बीजेपी को लेना है और लोक जन पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड बैठक में इस पर अंतिम फैसला होगा। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो 27 में से जो एलजेपी की पसंद की भी बहुत सारी सीटें हैं, जो एलजेपी चाहती थी सीटों पर, इसमें जमुई है, चटाई है, चंद्रा है, जो जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसके अलावा गोविंदगंज की सीट है जहाँ पर बिहार के बोर्ड के अध्यक्ष और विधायक राजू तिवारी जहाँ विधायक हैं, वो गोविंदगंज की सीट का नाम सबसे ऊपर है। इस तरह से बहुत ऐसी सीटें हैं जो मनपसंद सीटें भी हैं, 10 से 12 करीब ऐसी सीटें हैं जो काफी अच्छी सीटें मानी जा सकती हैं। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक वो एलजेपी है। इसके अलावा और भी कुछ सीटें हैं जो कि कुल मिलाकर 27 का आंकड़ा बनता है और बीजेपी की तरफ से जो ऑफर दिया गया है 27+2 का, और इस पर अंतिम फैसला एलजेपी संसदीय बोर्ड को करना है। बिल्कुल, तो थोड़ा इंतजार करना होगा जब एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, उसके बाद तय होगा कि जो ऑफर बीजेपी ने दिया एलजेपी को उस पर क्या रुख चिराग पासवान अपनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चुनावी सीजन में वादों के बहाने वोटरों को लुभाने की कोशिश जारी है। तेजस्वी यादव ने रोजगार के नाम पर इस बार जनता को अपनी तरफ लाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट में पहला फैसला राज्य के 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का होगा। इसके लिए उन्होंने खाका भी लोगों के सामने रखा। हालांकि तेजस्वी के सियासी वादे पर पलटवार की शुरुआत भी हो गई है। अब वायदों के जरिए बिहार को रिझाना इतना आसान नहीं है। लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि 10 लाख नौकरियों का वायदा जिस दिन आपकी पहली कैबिनेट होगी, आप लाएंगे कहां से? आपके 15 वर्षों का शासन 90 से 2005 और उस दौर को बिहार की जनता भूल नहीं सकती है। तेजस्वी ये बताएं कि किस एकेडमिक बैकग्राउंड, किस एक्सपीरियंस और किस विजन की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। शिगुफा छोड़ के और प्रोपेगेंडा करके आरजेडी अपनी राजनीति बचाना चाहती है। बिहार के युवा, बिहार की जनता आरजेडी के पुराने इतिहास को कभी नहीं दोहराएंगी, जब 15 सालों में 4 बार भी ठीक से बीपीएससी का एग्जाम नहीं हुआ था। ये स्वागत योग्य कदम है। आपको जानकारी है कि लाखों रिक्तियां बिहार सरकार में पड़ी हुई हैं। 2,12,000 प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति रिक्त पद पड़े हुए हैं, 12,000 सेकेंडरी शिक्षकों के पड़े हुए हैं, उसी तरह से 18,000 +2 के पड़े हुए हैं। इसके अलावा सिपाहियों का पद है, इसके अलावा डॉक्टर्स का पद है, कई पद खाली हैं। इनको भरना चाहिए, जो नीतीश कुमार जी ने आज तक नहीं भरा है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी महागठबंधन के अपने सहयोगी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो बिहार की 12 करोड़ जनता को क्या खाक संभाल पाएंगे? बिहार के नौजवान सब समझते हैं ये चुनावी लॉलीपॉप है। कोविड-19 महामारी ने भारत में